नए साल में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। हुकूमत ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹3.47 फी लीटर बढ़कर ₹256.13 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर इजाफा, कीमत ₹260.95 पर आ गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बिजली टैरिफ में कमी तारीख साज पैकेज करार दे दिया। बोले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी, आलूदगी में कमी और माहौल दो सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बिजली की कीमतों में कमी और सनती जोन्स के लिए 1 पॉइंट एजेंडे से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का $20 अरब देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, CPF हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इंसानी स्मगलिंग पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, ह्यूमन स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में 44% कमी कर दी। टैरिफ ₹71.10 से कम करके ₹39.70 मुकर्रर। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक कवायद व ज़वाबित बना लिए। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। नौजवान 18 से 20 लाख रुपए तक सरमायाकारी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए NOC 15 रोज़ में मिल जाएगा। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों की माहाना अखराजात में 3 गुना तक कमी आएगी। अवैस लगारी ने मजीद बताया कि पाकिस्तान इजाफी बिजली की दलदल में फंसा हुआ है। हुकूमती इक़दामात से बेहतरी आ रही है। जुलाई से नवंबर तक गर्दशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी हुई। कौमी असम्बली इजलास में अवैस लगारी ने बताया, अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। आज़ादाना मार्केट के बाद हुकूमत बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं करेगी, इसे मुस्तरद करता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधलाने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। हमें 5 साल चोर कहने वाले कोई सबूत न दे सके, हमने सब जवाब दिए, वो अपनी बारी में छुप गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट तलबा से खिताब। कहा, सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। सवाल का जवाब दो और कल ही घर चले जाओ। आपने बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराए। 190 मिलियन के बदले हीरे की अंगूठियां लीं। जो लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, उन लोगों ने कहा आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। ये बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, हमेशा खिदमत की सियासत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। जल्द लैपटॉप भी देने का वादा। तकरीब के दौरान तालिबात वज़ीर आला से मिलकर जज्बाती हो गईं। मरीम नवाज ने तालिबात को गले लगाया। तलबा सेल्फियां भी बनाते रहे। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक आज होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालबात पर गौर करेगी। अगर नेक नीयती के साथ बैठें तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखेंगे हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। उधर PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए भी मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया। लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। नई तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया। उम्मीद है आज की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। PTI के मुतालबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। फहरिस्त देंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अगर PTI वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इसके TORs क्या होंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील बोले, मुज़ाकरात का मतलब केसेस से छुटकारा नहीं, तहरीक इंसाफ की लूटमार साबित हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, चोरी का जवाब देना पड़ेगा।
یہ اوپن کیس بناتے ہیں اور عدالتیں شٹ کر دیتی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی اوپن ہوگا اور شٹ ہو جائے گا۔ سینیٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال، سوال کیا کہ کیا زمین کا عطیہ دینا یا کوئی ڈونیشن دینا جرم ہے؟ اگر کابینہ نے جرم کیا تھا تو پوری کابینہ پر کیس فائل کیا جاتا۔ کہا گیا بانی پی ٹی آئی ٹرسٹی ہیں، اس لیے کوئی فائدہ لیا۔ ان کو قانون کا شاید علم نہیں کہ ٹرسٹی کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ القادر یونیورسٹی سیاسی انتقام کی وجہ سے خالی پڑی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں بولے، سیاستدانوں کو اپنے اندر خامیوں کو دور کرنا ہوگا، حدود سے تجاوز کرنے والوں کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کا علم نہیں، ہمیشہ سے سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں نہیں، سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ اجلاس میں سست انٹرنیٹ کی گونج، وزیر مملکت آئی ٹی نے سلو انٹرنیٹ کی وجہ انٹرنیٹ اسپیکٹرم کو دباؤ اور زیر سمندر کیبل کی خرابی قرار دے دی۔ شیزہ فاطمہ نے کہا سب میرین 8 کیبلز میں سے ایک ڈیڈ ہے، 2 نئی کیبلز پر کام جاری ہے جس کی تکمیل سے بہتری آئے گی۔ وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے حکومتی اداروں میں اصلاحات جاری رکھنے کا پالیسی بیان دیا، بولے ملازمین کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ آفر کریں گے، 7 سال مدت رہنے والوں کو بھی پیکیجز دے رہے ہیں۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ ادھر سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا سعودیہ میں 10,279 پاکستانی مختلف جرائم میں قید ہیں۔ معاہدے کے تحت سعودی حکومت 570 قیدیوں کی پاکستان منتقلی کے لیے رضامند ہوئی۔ کسی ملک نے پاکستانیوں کے لیے ویزے پر پابندی نہیں لگائی۔